कही प्रभु बाता आहे कुमार मोर लघु भ्रा। हमारा विवाह हो चुका है, हमारी भार्या है ये। हाँ, तुम परेशान हो इसलिए तुम्हें एक उपाय बता रहे हैं। आहे कुमार मोर लघु भ्राता, यहाँ से कुछ आगे चलते हुए जाओगी तुम तो देखना एक शिलाखंड में छोटा भाई हमारा लक्ष्मण बैठा है। जिस प्रकार से तुम कुमारी हो उसी प्रकार से वो भी कुमार है। उसके पास जाओ, प्रस्ताव रखना, विवाह कर लेगा। अच्छा, वैसे मेरी इच्छा तो थी आप ही कर लेते, काय का भगा रहे हो? नहीं जाओ, हमारा हो गया है, तुम वहीं जाओ। देखो ना राम जी, पसीना में नहा गई लेकिन तुमको कोई तरस ही नहीं आ रहा है। ऐसा मन कर रहा है किसी पहाड़ पे चढ़ जाऊं, ऊपर से कूद जाऊं तो प्राण निकल जाए मेरे। अरे नहीं, ऐसा नहीं करना है, तुम वहीं जाओ। ठीक है, जा रही हूं। यहाँ पे तो काम नहीं बना। राम जी कहते मैं भैया के पास जाओ, और भैया ना जाने कैसे होंगे। कहीं ऐसा तो ना हो कहीं पे निशाना, कहीं पे नजरें। पर बड़े भैया सुंदर हैं तो छोटा वाला तो सुंदर ही होगा। जाके देखती हूँ। बाबा जाओ। तुम क्या मना कर रहे हो? यहाँ शादी करने की जल्दी पड़ी मुझे। अरे वाह, पीस तो ये है। अब वो काला काला छी आदमी ना आदमी की सूरत, भला उससे शादी करने की मुझे क्या जरूरत? मैं तो इनके संग में शादी करूंगी। ठीक है, गोरा गोरा लाल लाल टमाटर जैसा धरा है, बिल्कुल सही। लेकिन स्वभाव मुझे कुछ कड़क मालूम पड़ता है। ये पहले से ही भौं तरेरे बैठे हैं। मैंने राम जी से जाकर के बात की थी तो राम जी का बड़ा कोमल स्वभाव था। इनका पता नहीं है जाऊं कि ना जाऊं। जाऊंगी नहीं तो शादी कैसे होगी? अजी सुनते हो? आजी लक्ष्मण, क्या देख रहा है? इस बियाबान जंगल में एक अकेली देवी विचरण कर रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस वन प्रखंड की वन देवी स्वयं आ गई हो, लेकिन इनके निकट में चलना चाहिए। कहिए देवी, देवी आप कौन हैं और इस तरह से इस बियाबान जंगल में अकेली विचरण कर रही हैं? आप जानती हैं इस बियाबान जंगल में नाना प्रकार के हिंसक जीव रहते हैं एवं नाना प्रकार के निशाचरों के समूह भी विचरण किया करते हैं। किसी हिंसक जीव ने या किसी निशाचर ने आपको कोई हानि पहुंचा दी, इसका आपको तनिक भी भय नहीं लगता? लो जी, ये कह रहे हैं हिंसक जीव। इनको पता नहीं मुझसे ज्यादा हिंसक कौन होगा। नहीं जी, मुझे डर तो नहीं लगता, लेकिन मैं एक काम से आई हूँ। काम से? हाँ बताओ। वो जो वहाँ पे कुटिया पे बैठे हैं वो आपके कौन है? बड़े भैया तुलसी राम। आपके भैया हैं। उन्होंने मुझे भेजा है। भैया ने? जी। आपको हमारे पास में भेजा? हाँ। कोई कार्य? जी। अच्छा, कार्य है? हाँ। बतलाओ। बताऊं? शर्म लग रही है। देखिए देवी, ऐसा है कि लज्जा नारियों का आभूषण ही है, और जिस नारी को लज्जा ना आए तो काहे की नारी? अच्छा, और तो बता दूं? बताओ। मुझे आपके भैया ने आपके साथ, देखो इधर देखो, यूं 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 करने के लिए भेजा। अर्थात नहीं समझे? आपके भैया ने मुझे आपके पास विवाह करने के लिए भेजा है। क्या? हाँ। विवाह करने के लिए?
देख लो। लेकिन देवी आपने अपना नाम नहीं बतलाया, आप कहाँ से आई हैं, कौन है, इसके बारे में कुछ नहीं बतलाया। हाँ सब बताती हूँ, पहले हाँ तो कर दो। अरे ऐसे कैसे करें, पहले बतलाओ तो। अच्छा नाम बता दूंगी फिर कर लोगे? देखेंगे अभी। देखोगे? और क्या। देख लो, इतनी तो खड़ी हूँ 5 हाथ की। अच्छा देवी ये बताओ कि आप आई कहाँ से हैं? मैं आपके भैया के पास से। अच्छा, रहने वाली कहाँ की है? रहने वाली तो मैं लंका की हूँ। अच्छा, जन्म स्थान लंका ही है। जी, मेरा नाम है वज्रमणि। अच्छा, हाँ, और काम है आपसे विवाह करना। सुन सुंदरी में प्रभु कर दासा, पराधीन नहीं तोर सुपासा। देवी यदि प्रभु श्री राम जी ने तुम्हें हमारे समक्ष में भेजा है तो सुनो, मैं तो उन्हीं प्रभु श्री राम जी का एक छोटा सा दास हूँ और पराधीन भी हूँ। तुम्हें हमारे साथ में रहकर कभी सुखों की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु समरथी को शलपुर राजा, प्रभु समरथी को शलपुर राजा, जो कछु करही उन्हें सब छाजा, जो कछु करही उन्हें सब छाजा। क्योंकि भैया तो समर्थवान है, यहाँ तक कि नहीं बल्कि वो तो कौशलपुर के राजा भी हैं। वो जो कुछ करें उनके लिए सब शोभा देता है, हमारे जैसे दास के लिए नहीं है। क्योंकि देवी सेवक सुख चहमान विकारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी। सेवक करने वाला व्यक्ति चाहे कि मुझे अपने स्वामी के पास कोई काम कार्य ना करना पड़े, मुझे सुखों की प्राप्ति हो, तो सेवक के लिए सुख प्राप्त नहीं होता। मान भिखारी, भीख मांगने वाला व्यक्ति यदि चाहे कि समाज में हमारा सम्मान हो, तो भिखारी का कोई सम्मान भी करने वाला नहीं है। व्यभिचारी, चाहे वो नर हो या फिर नारी हो, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति चाहे कि जब इस धराधाम को छोड़कर हम वहां पर जाएं तो वहां पर हमारी शुभ गति हो जाए, ऐसा नहीं हुआ करता है। और देवी लोभी, ये 4 गुलामी तो नबी दूध चाहत एक प्राणी, एक पुरुष होता है लोभी पुरुष। वो यदि चाहे कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष इनकी प्राप्ति हमें हो जाए, तो देवी ये तो संसार के प्राणी हैं, अपने हृदय में नाना प्रकार के विचार किया करते हैं, नाना प्रकार की कल्पनाएं किया करते हैं। अरे संसार के प्राणी तो आकाश से दूध को दोहनाना चाहते हैं, लेकिन आकाश से दूध नहीं बल्कि जल की वृष्टि हुआ करती है। असंभव बात को संभव बनाना चाहते हैं, उसी तरह से आप भी असंभव बात को संभव बनाना चाहते हैं। इसलिए देवी हम आपसे विवाह नहीं कर सकते। हाय दैया, तुम्हारे पास में अगर 2 4 6 दिन और रही तो मैं तो बाबा जिन बन जाऊंगा। वो कैसे? ये प्रवचन तुम्हारा मेरी समझ में कौन आया? एक भी बात समझ में नहीं आई। मैं तो विवाह का प्रस्ताव लेके आई हूँ। ये बताओ, आपको विवाह नहीं करना तो फिर मुस्कुरा क्यों रहे हो? इसका मतलब तुम्हारे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। देखिए देवी, ऐसा है, हंसना एक खुमारी है, रोना तो बीमारी है। अच्छा, हाँ, इसलिए हंसते ही रहते हो। और क्या। अच्छा, मुझे लगता है तुम्हारे मन में भी लड्डू फूट रहे हैं। ऊपर से नाजी नाजी और अंदर से हाजी हाजी कर रहे हैं। माल सीधे साधे मुझे देख, तुम क्यों इतना मुस्काते हो? हाय दैया, ऐसे न देखो, तुम क्यों इतना मुस्काते हो? और वो तो ब्याहे हैं लेकिन तुम नार विहीन दिखलाते हो। अच्छा, उनकी तरह मुझे
उन्होंने खरा सा उत्तर दे करके मुझे वहां से भेज दिया ना, ऐसा आप ना करें। उत्तर देना कुछ खरा नहीं हो, तुम बना बनो मैं बरनी हूँ, तुम बना बनो मैं बरनी हूँ, ये रिश्ता भी कुछ बुरा नहीं, तुम बना बनो मैं बरनी हूँ। पन्ना बन जाइए और मैं दुल्हन बनी जाती हूँ और बस विवाह कर लीजिए। असंभव है। नहीं करोगे? ज्यादा नहीं, कुछ दिन के लिए कर लो। देखो ना, तुम्हारे लिए जाने क्या क्या छोड़ करके आई, लंका जैसे राजभवन छोड़ करके यहाँ जंगलों में मारी मारी घूम रही हूँ, और तुम हो विवाह नहीं करते। कर लो ना, नहीं करोगे? और मैं तो छोड़ आई लंका का राज, और लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। तो छोड़ आई, देखो ओ मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। छोड़ दिया, और वो किस लिए? तुम्हारे लिए। तुमको पता नहीं कितना बड़ा परिवार है मेरा, 1 लाख तो भतीजे हैं, और उनके हैं फिर 1.25 लाख, और 3 भैया हैं मेरे। लाइन लगी पड़ी, जितने बैठे ना ये सब मेरा परिवार ही बैठा है। हाँ देखो कितने भैया भतीजे बैठे हैं मेरे, सबको छोड़ के तुम्हारे संग जंगल में रहूंगी। भाई भी छोड़े, भतीजे भी छोड़े, हो मैंने छोड़ा कुटुंब परिवार, लक्ष्मण तेरे लिए मैं तो छोड़ आई लंका का राज, लक्ष्मण तेरे लिए। अजी कर लो ना। यदि तुमने हमारे लिए अपना सर्वस्व छोड़ दिया है, हाँ। तो ये तुमने ठीक नहीं किया है। देखिए देवी, ऐसा है, इतना अधिक प्रेम भी नहीं किसी से करना चाहिए कि जिसके लिए अपना घर परिवार छोड़ना पड़े। और वैसे लड़कियों के लिए तो कदापि नहीं। क्या करो, क्या करो? घर परिवार नहीं छोड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं। तो क्या
विवाह के बाद भी लड़के को घर में ही रख लेना चाहिए। देवी हैं? वो बातें का अलग है, क्योंकि जब विवाह होता है तो एक पिता स्वयं लड़की के योग वर देखने के लिए जाता है, और वर देखता कैसा है? जो घर पर कुल होए अनूपा तो कर के विवाह सुता अनूपा। घर देखते हैं, वर देखते हैं, कुल भी देखते हैं, फिर जब पुत्री के अनुरूप यदि लड़का होता है, वर होता है, तब विवाह करते हैं। और मैं देख क्या रहा हूं यहाँ पर कि तुम एक ब्राह्मण परिवार से हो, ब्राह्मण कुल से हो, और हम क्षत्रिय कुल से हैं, फिर भी तुम अपना परिवार छोड़ करके विवाह करने के लिए आ गई हो। तुमको अभी ये पता नहीं विवाह कितने प्रकार के होते हैं। अच्छा, तो विवाह होते हैं 8 प्रकार के, और मैं आपसे जो नियम आप बता रहे हो ये ब्राह्मण विवाह के होते हैं, लेकिन मैं आपसे गंधर्व विवाह करना चाहती हूँ। और गंधर्व विवाह का नियम क्या होता है? तुम राजी, मैं राजी, और जब तक मन किया तब तक साथ में, नहीं तो तुम देवी इधर। देखो, गंधर्व विवाह के लिए दोनों की सहमति होनी चाहिए। तुम्हारी अकेले की सहमति से क्या होता है? तो वही तो कोशिश कर रही हूँ सहमत करने की तुमको। ऐसी बातें करने में तुझको लाज ना आती है? ए, मुख से कहने से पहले पापड़ क्यों ना मर जाती है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में प्रथम बार ऐसी निर्लज्जत देखी लड़की है। दिवस आज का बड़ा अशुभ जो सन्मुख आई, ऐसा हे कुल कलंकनी पिशाचनी, है तू हुआ विवाह नहीं तेरा, तो फिर जा अपने संरक्षक से कह दे, वो कहते ठोर कहीं तेरा। क्योंकि है आर विवाह धर्म साधन, सट्टा मत समझ हाट का है। आनंद भोग इसका ना लक्ष्य, ए पत है कर्तव्य घाट का है। यदि हो चुका विवाह तेरा, तो फिर जा अपने पति की सेवा कर, क्योंकि वो ही तेरे आराध्य देवता हैं। उन्हें से ही सुख की आशा कर, फिर वृथा क्यों इधर उधर अपने लिए ले जाती है निष्पता, और अपने भाई का व्यवसायी नाम दबाती है। चली जाओ यहां से। बड़ा क्रोध है इस 50 ग्राम के में तो। सही है, चले गए। यहाँ पे भी बात नहीं बनी। अब मैं राम जी के पास जाऊंगी। अगर अब की बार उन्होंने मुझसे विवाह नहीं किया ना, तो फिर तो मजबूरन मुझे अपने रूप में ही आना पड़ेगा। भाग जाएंगे फिर ये पंचवटी को छोड़ करके। हाँ, अभी इन्होंने मेरा सुंदर रूप देखा है, तो ये सोच रहे हैं अबला है, नारी है, क्या करेगी हमारा। हाँ, एक बार और जाती हूँ। अगर अब की बार राम जी ने बात नहीं मानी तो फिर देखूंगी। राम जी, हो गया विवाह? हाँ हो गया। लड्डू खाओगे? विवाह का हुआ अभी? ये कैसी बातें कर रही हो? राम जी क्या हुआ? आपने मुझे न जाने कहाँ भेज दिया। वो आपके भैया है ना, उन्होंने विवाह कुछ नहीं किया, तो एक इतना लंबा चौड़ा दृष्टांत दे करके मुझे भगा दिया। क्या देकर? बड़े प्रवचन दे रहे थे, दृष्टांत दे रहे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि वो ज्ञान भी रखता है। हाँ, मेरे संग में विवाह नहीं किया, अब तो तुम्हारे संग में विवाह करके मानूंगी। अब नहीं रुका जा रहा है मुझसे। और ओ राम जी